हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे पीओसी सेकंड में पीओसी फर्स्ट में सेकंड यूनिट है हमारी एल्कीन। सेकंड यूनिट चल रही थी हमारी, तो एल्कीन हो गया था। इसमें टॉपिक्स थे एल्केन, एल्कीन एंड कॉन्जुगेटेड डाइईन। तो हमारा एल्कीन पूरा फिनिश हो चुका है। अब हमारा सेकंड टॉपिक आता है एल्कीन। ओके, तो एल्कीन्स क्या होता है आपको पता ही होंगे। एल्कीन जो कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड्स कंटेन करते हैं, ठीक है। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n। और ये अनसैचुरेटेड होते हैं और एल्केन सैचुरेटेड होते हैं। ओके, तो एल्कीन आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दैट कंटेन्स कार्बन डबल बॉन्ड्स। कार्बन जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है उनको बोलते हैं हम एल्कीन। एंड कंटेन करते हैं 2 हाइड्रोजन एटम लेस देन द एल्कीन। एल्कीन्स आर आल्सो नोन एज ओलिफिन्स। क्या बोलते हैं हम इसको, ओलिफिन्स, because the lower member from oily products on the treatments with chlorine and bromines। एग्जाम्पल्स होते हैं इसके इथेन, इथीन, प्रोपीन, C2H4, C3H6। ओके, यहाँ पे देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन एल्कीन। एल्कीन में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कैसे होता है, क्या होता है। ओके, तो कंसिडर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं इथाइलिन का, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये इथाइलिन का एग्जाम्पल है। ओके, तो इसी को हम यहाँ पे आगे एक्सप्लेन करेंगे। ये जो स्ट्रक्चर देखो आप, पहले इसको पढ़ते हैं। इन इथाइलिन द कार्बन एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज। इथाइलिन में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं। ओके, दे आर अटैच्ड टू ईच अदर बाई ये सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स, जो कि अटैच्ड होते हैं ईच अदर बाई ये सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ठीक, द सिग्मा बॉन्ड्स रिजल्ट्स फ्रॉम द ओवरलैपिंग 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। द पाई बॉन्ड इज फॉर्म फ्रॉम द ओवरलैप ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स। इसमें देखते हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर है इथाइलिन का। ओके, C2 डबल बॉन्ड्स CH2 ओके, यहाँ पे ये हमारा है 3D एनिमेशन। इसमें देखते हैं 3D स्ट्रक्चर ये बनाया। और ये हमारे ये होता है हमारा ये होता है हमारा सिग्मा बॉन्ड्स। और ये भी हमारा सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा ये वाले हमारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ओके, और ये भी हमारे एक सिग्मा बॉन्ड होता है। फिर यहाँ पे ये स्ट्रक्चर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हाफ होता है, 1/2 यहाँ पे पाई बॉन्ड होता है, यहाँ पे भी 1/2 पाई बॉन्ड होता है। ओके, और ये हमारे sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। ओके, और यहाँ पे इसका एंगल दिया गया है डिग्री में। ओके, तो यहाँ पे ये वाला एंगल होता है एच के बीच में, एच का ये वाला ये होता है 120 डिग्री का एंगल। और ये पाई वाला जो होता है ये होता है 1.34 डिग्री एंगल होता है। ये वाला होता है हमारा 1.09 डिग्री एंगल। ओके, नाउ वी कैन सी दैट कार्बन डबल बॉन्ड्स, कार्बन मेड अप ऑफ किस से बने होते हैं, ये सिग्मा एंड पाई बॉन्ड से बने होते हैं। ठीक है, तो एल्केन्स आर मोर रिएक्टिवनेस देन द एल्केन्स। एल्केन जो होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं। दिस इज ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ मोर एक्सपोजर्स बाय इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो बेसिकली ये बड़ी हमारे सिलेबस में नहीं है, ये मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ। एंड हम CO2 को लेते हैं, ठीक है ना। जो भी मतलब हमारा प्रोडक्ट्स बना है उसकी हम रिएक्शन कराते हैं, तो उसमें हम क्या बनाते हैं, रिएक्टेंट्स बनाते हैं। तो वो होती है हमारे एक्जोथर्मिक, जिसमें हमारा क्या फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और रिलीज एनर्जी रिलीज होती है उसमें से। लाइक CaCO3 उसको हम बोलते हैं एक्जोथर्मिक, और CaCO3 को तो CO और CO2। ठीक, ये ब्रेक डाउन हो गया। और उसको बोलते हैं हम एंडोथर्मिक, बॉन्ड डिसोसिएशन होते हैं और एनर्जी देता है। ये बॉन्ड टूटे इसमें और एनर्जी तो देगा ही। ओके, अब देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज एक्सप्लेन बाय द फिनोमेना ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का फिनोमेना के द्वारा एक्सप्लेन की जाएगी। ओके, तो रिएक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 स्टेबिलिटी। यहाँ पे देखते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज when 1 mole of alkene is hydrogenated, additions of hydrogens, हाइड्रोजनेटेड का मतलब होता है एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन्स विद H2 मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या है,
जब एक मोल्स एल्केन्स का हम लेते हैं तो इस वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करता है विद H2 मॉलिक्यूल्स के साथ। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बताया था मैंने एक्सोथर्मिक क्या होते हैं, जो कि बॉन्ड फॉर्मेशंस करते हैं और एनर्जी को रिलीज करते हैं। एन एल्कीन विच हैव ए लोअर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज मोर स्टेबल देन द आइसोमर्स which have higher heat of hydrogenation. Stability of alkenes is directly proportional 1 upon heat of hydrogenation. यहाँ पे देखते हैं if heat of hydrogenation is less than the alkene is more stable, जो heat of hydrogenation है वो less than है alkene के, okay. If heat of hydrogenation is more than the alkenes is less stable, ये लेस देन एल्किन इज और स्टेबिलिटी मोर है इसकी ज़्यादा है, और इसमें मोर देन है एल्किन और लेस स्टेबिलिटी है इसकी, ओके। तो यहाँ पे कुछ ये लिस्ट दी हुई है, इनके हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन दिए गए हैं। तो एल्किन में आते हैं, यहाँ पे ये देखते हैं ईथेन, ईथेन का कितना होता है 137.1, और प्रोपीन का कितना होता है 125.8, ब्यूटवेनिन का कितना होता है 126.7, सिस ब्यूट टू इन का कितना होता है 119.6, और ट्रांस ब्यूट टू इन का 115.5। ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, ओके। फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल्स कंक्लूजन्स इज दैट एंड सब्स्टिट्यूटेड alkenes such as ethane low the highest heat of hydrogenation greater than the number of alkyl group attached to the double bonds carbon atoms. The corresponding alkene is more stable, have less heat of hydrogenation. alkene है वो more stable और यहाँ पे heat of hydrogenation जो है वो less है, okay. And ट्रांस आइसोमर्स आर मोर स्टेबल देन द सिस आइसोमर्स, ट्रांस आइसोमर्स होते हैं वो सिस आइसोमर्स से मोर स्टेबल होते हैं, ओके। तो यहीं तक हमारा टॉपिक है। सो थैंक यू, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिए। एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा E1 एंड E2, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, ओके। E1 एंड E2 रिएक्शंस, तो आप भी बेसिकली पढ़िए, एंड सो थैंक यू।